कोयल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कोयल में एक ही समस्या थी कि वो बोलती बहुत थी, जिस कारण उसके ससुराल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। वो एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर देती तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसे चुप करा सके। एक दिन माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, दाल चावल भरता और रोटी बना ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दाल काहे की? तौर की, मूंग की, उड़द की, चने की या मटर की? बस बस चुप कर, हमेशा तो अरहर की दाल बनाती है ना, वही बना ले। ओके। और चावल किस चीज का बनाऊँ माँ जी? मेरे सर का। हाँ वो तो मैं कर देती, बस उसका चावल अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, फसई या धान के? अरे मेरी माँ, धान के चावल के भात बना ले, तौर की दाल बना ले, भरता बैगन का और आलू का, और रोटी गेहूं के आटे की। अब कुछ मत बोलना प्लीज, जा अब तू यहाँ से। ओके, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं बहू हूँ माँ जी। बेचारी सास बहू से परेशान होकर खुद वहाँ से चली जाती है। सासू माँ भी अजीब ही है, मुझे जाने को बोलकर खुद चली गई। अरे माँ कोयल, मैं घर आ गया। आ गए? हाँ हाँ देखो ना, आ तो गया। कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों आए? शट अप, नॉनसेंस। अगर मैं नॉनसेंस हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अरे गलती हो गई, चुप हो जा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। क्यों करनी है ऐसी गलती कि पछताना पड़ जाए? मन तो कर रहा है कि पत्थर पर सर फोड़ लूं मैं। ऐसा मन क्यों कर रहा है जी आपका? अगर मैंने कुछ बोला तो फिर पकाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। ऐसे ही कोयल की हमेशा की आदत थी, सारा दिन बड़बड़ाती रहती थी या फिर सबसे सवाल जवाब करती, जिससे सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। फिर एक दिन पति तैयार हो रहा होता है, तभी अरे मेरे जूते का सोल भी अभी निकलना था, एक काम करता हूँ, ग्लू से चिपका लेता हूँ। फिर पति फेविक्विक लेके आता है और जूते चिपकाने लगता है। वहीं बगल में बीवी तैयार हो रही होती है। अजी वो आपके पास में लिपस्टिक रखी है ना, दे दो ना। हाँ ये लो। लेकिन ये क्या, पति जल्दबाजी में लिपस्टिक की जगह कोयल को फेविक्विक पकड़ा देता है और वो ध्यान ही नहीं देती और अपने लिप्स पर लगा लेती है। ओह नो, ये क्या, मैं अगर लिपस्टिक से जूते चिपका रहा हूँ तो कोयल को मैंने क्या दिया? मंजीत कोयल को देखता है जो बेचारी शांति से खड़ी होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है। कोयल डार्लिंग, अपनी कोयल जैसी आवाज से 4 शब्द बोलो तो जरा। अरे तुम तो बोल ही नहीं पा रही। इसका मतलब फेविक्विक के कारण कोयल की बोलती बंद। ये हुर्रे! क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे माँ, खुशी की तो बात है। तभी मंजीत सामने कोयल को देखता है। खुशी की नहीं, बहुत गम की बात है माँ, कोयल ने गलती से लिप्स पर लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा ली। क्या सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, एक बार मेरी आवाज आ जाए फिर मैं इन्हें बताऊंगी। कोयल के गूंगे होने की खुशी में घर वाले सभी पार्टी करते हैं कि अब उसकी बड़बड़ भाई किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। वहीं कोमल भी चुपचाप सभी घर वालों को काम करके देती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। अब सब बड़ा ही सुकून में थे कि कोयल के बेतुके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ रहे और उसकी किचकिच से भी पीछा छूट गया। कुछ दिन यूं ही मजे से कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सूनापन घर वालों को अब खलने लगता है। बहू की आवाज कितने दिन से नहीं सुनी, बहू की शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ माँ, भले ही ये सारा दिन रेडियो की तरफ बजती थी, लेकिन इसके बजने में भी एक अलग ही सुकून था ना। भाभी की चप्पड़ चप्पड़ तो मुझे भी नहीं पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी आवाज जब से नहीं सुनी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं आज ही कोयल को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। फिर मंजीत कोयल को डॉक्टर के पास ले जाता है और कोयल का ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद वो फिर से बोलने लगती है। अरे मेरी कोयल, कुछ बोल दो। क्या बोलूं जी, और कैसे बोलूं? कहाँ तक बोलूं, कितना बोलूं और कहाँ से बोलूं? मुंह से? क्यों, पिछवाड़े से बोलने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बोलना तो आगे से ही था, लेकिन कुछ नहीं, तेरी आवाज ना सुनो तो मन नहीं लगता, सुनो तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बहू तू भी क्या चीज है? हाँ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए